महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और करोड़ों श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक यात्रा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, एक ही लक्ष्य, आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। यह कोई साधारण सभा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, महाकुंभ 2025। आज 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस भव्य आयोजन का समापन हो गया। लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में अंतिम अमृत स्नान के लिए उमड़ पड़े। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी आस्था यात्रा है। कुंभ मेला, जब आस्था एक महासागर बन जाती है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है जो सदियों से चली आ रही है। यहां पर लाखों साधु संत, नागा साधु, अखाड़े और विदेशी श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है? इसकी शुरुआत प्राचीन काल में समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश, कुंभ, निकला था, जिसे देवताओं और असुरों के बीच छीनाझपटी में 4 स्थानों पर गिराया गया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं और महाशिवरात्रि के दिन यह संख्या 65 करोड़ पार करने वाली है। आस्था की अंतिम डुबकी त्रिवेणी संगम पर महाशिवरात्रि का महास्नान। आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का संगम तट की ओर तांता लगा रहा। संगम में स्नान का महत्व। त्रिवेणी संगम वो जगह है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती हैं। यहां डुबकी लगाने से पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज सुबह से ही नजारा अविश्वसनीय था। नागा साधुओं की धुनी और गूंजते जयकारे, श्रद्धालुओं की अपार भीड़ और गंगा आरती का अद्भुत दृश्य। वातावरण में भक्ति का संगीत और हर हर महादेव के नारे। सुरक्षा के लिए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। 37,000 पुलिसकर्मी और 14,000 होमगार्ड तैनात किए गए। 2,750 आधारित सीसीटीवी कैमरे, 50 वॉच टावर और 3 जल पुलिस स्टेशन सक्रिय रहे। कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, हर श्रद्धालु समान रूप से स्नान कर सका। भक्तों की सेवा में रेलवे का मास्टर प्लान। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 350 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं। 850 आरपीएफ कर्मी और 290 कमर्शियल स्टाफ स्टेशनों पर तैनात रहे। महाशिवरात्रि की रात 25 अतिरिक्त ट्रेनें चलाकर भीड़ को मैनेज किया गया। रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा चाक चौबंद। कुंभ मेले में हादसे न हो, इसके लिए विशेष फायर ब्रिगेड तैनात की गई। नागा साधु और अखाड़ों की भव्यता। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं नागा साधु। नागा साधु कौन होते हैं? यह वो साधु होते हैं जो सन्यासी जीवन अपनाकर केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। वे निर्वस्त्र रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, इसे शाही स्नान कहा जाता है। अखाड़ों की भव्यता। कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अवहण अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। इन अखाड़ों में अलग अलग सन्यासी, तपस्वी और साधु रहते हैं जो पूरी दुनिया से आए भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। प्रशासन की कड़ी निगरानी, कोई चूक नहीं। पिछले कुछ वर्षों में कुंभ मेले में अत्यधिक भीड़ की वजह से भगदड़ की घटनाएं हुई थीं। इसलिए इस बार प्रशासन हाई अलर्ट पर था। 37,000 पुलिसकर्मी और 14,000 होमगार्ड तैनात। आधारित 2,750 सीसीटीवी कैमरे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम 24x7 सतर्क थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाशिवरात्रि समाज कल्याण की प्रेरणा देती है और कुंभ मेला हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। निष्कर्ष, महाकुंभ सिर्फ मेला नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की यात्रा है। कुंभ मेला सिर्फ स्नान करने की परंपरा नहीं,
यह आत्मा को पवित्र करने और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो क्या आप भी कभी कुंभ मेले में गए हैं? अगर हां, तो अपनी यादें नीचे कमेंट करें और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।